अब आज तथे घुम्नु पर्यो 84 का चक्करमा तन दुई यमलार्जुन तन दुई रुख ठिक गर्यो उनले भन्यो अब यसो गरौँ यिनीहरू उद्धार गरौँ यिन रुख भगवान कृष्णले त वखलै गंगाडे तथे तन दुई रुखका बीचमा आठको लागे थियो खोइचरी धडम तथनाइ तन रुखै पडे तथे उन दुई रुख त्यहाँ कुबेर का पुत्र कुबेर जी का पुत्र थे दुई यमलार्जुन उन क्या भएका भए रुख कुबेर संपत्ति को देवतान को साहुकार भनेको त कुबेरै सारा संपत्ति को मालिक दुई है संपत्ति अथाह पाइहाली तन चलाने संपत्ति बहुत पाइहाली तो जैथाई विवेक नहीं हनु जो यो आध्यात्मिक विद्या को ज्ञान नहीं राख्नु तो पाई की संपत्ति हो शक्ति हो उनको सदुपयोग नहीं गर्दा दुरुपयोग गर्छ जैथाई धार्मिक भावना नहीं थिएन जैथाई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं थिएन जयमा नैतिकता नहीं थिएन जयमा विवेक नहीं थिएन ज्यादा संपत्ति व्याख्या गर्नु जुवा खेल्नु शराब खानु मुद्दा मामला चलानु झूठा मुद्दा मामला चलाए भने कसै निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउनु दुरुपयोग हुन सक्छ तो त्यो दुरुपयोग उनले गरे और के गरौँ और रंडीबाजी गरौँ विवेक हराम से ज्यादा संपत्ति पाए एकै कप्पि मनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम् यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकै कप्पि मनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम् जवानी भए धन संपत्ति ज्यादा हुनु भयो प्रभुत्व कसैको ठुलो पद पाउनु भयो प्रतिष्ठा भए अविवेकिता नासमझी भए यिन चारै एकलाले कसैका जिम्मा आएके त जवानीलाई बगाइलाई नै भए जवानीमा मै ठिक गद्दार हो कि गेठी गद्दार हो उहिले सत्संगको छैन उसलाई आध्यात्मिक ज्ञान छैन भनेपछि जे मनमै आयो ती गरिदिने ऊ अनर्थ गर्न सकिन्छ विवेक नभएको जवानी बिगाडी सकिन्छ सपाई नसके विवेक नभएको धन संपत्ति विभिन्न उत्पात मचाउन सकिन्छ नहुना कर्म गराउन सकिन्छ विवेक नभएको प्रभुत्व ठुलो पद प्रतिष्ठा जो छ उसलाई कसै निमखानलाई दबाउन सकिन्छ कसैलाई कसैका आँखाबाट आँसु निकाल्न सकिन्छ और कसै दोषीलाई निर्दोष बनाइ सकिन्छ निर्दोषीलाई दोषी बनाउन सकिन्छ विवेक नभएको अविवेकता नासमझी पनि यसै जिन्दगी बर्बाद गर्न सकिन्छ किन एकैले जिन्दगीमा जीवन कसैको बर्बाद गर्न सकिन्छ और जय मान्छे थाहा ज्वानीलाई छ ऊ ज्वानलाई छ यौवन पनि छ उठाइ पैसालाई छन् और केही पद प्रतिष्ठालाई पाइरहेछ और नासमझीलाई छ तो वहाँ त बर्बादी हुनु छ तम सत्संग नभएको विवेक नभएको विद्या पनि काम लाग्दैन विद्याको पनि दुरुपयोग भइरहेको छ प्रत्यक्ष छ अहिलेको जमानामा त विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलास्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय विवेक नभएका मान्छे की विधि विवाद की लेखा हुन्छ संवाद की लेखा नै समस्या की लेखा हुन्छ उही की विद्या समाधान की लेखा नै धनम मदाय विवेक र नैतिकता नभएको मान्छेको धन मद मै यसो पैसावालो छु भनेर अर्कालाई धौस देखाउन लेखा हुन्छ कसैका परोपकार की लेखा नै सदुपयोग गर्न की लेखा नै भने शक्ति परेशान परिपीडनाय जय मान्छेमा नैतिकता नै हुने आध्यात्मिक ज्ञान नै हुनु
विवेक नाय हुनु उही शक्ति अर्कालाई सतौँ नमाए अर्कालाई दबौँ नमाए काम आउँछ उही शक्ति कसैको उद्धार गर्दामा उपकार गर्दामा काम नै आउने तर यहीको सत्तामा विवेक भएका मान्छे चिज के हुन्छ उही विवेक भएका नैतिकता भएका मान्छे विद्या ज्ञान उही विद्या ज्ञान की लेखा हुन्छ विवेक वाला मान्छे की विवेक वाला का मान्छे की धन जो छ कसैको उपयोग सदुपयोग गर्न के लेखा हुन्छ और शक्ति जो छ कसैको उद्धार गर्न के काम आउन के लेखा हुन्छ पछि सम्पत्ति पाए तनले त आर्थिक गर्नुपर्छ शराब पनि खायो और फिर अप्सरा लोग लगेर तन अब त्यो तनसित बिहार गर्नुपर्छ कुकर्म गरी पुण्यात्मा बन्न खोजन्छ एक अविवेकी र दुष्ट व्यक्ति जयमा नैतिकता नै गंगा जी का किनारामा शराब खाया छन् बेहोश भया छन् नारद ऋषि वहाँ ठे आए जो महिला लोग थे उनले तो शर्मले कपड़ा ओढ़ लगाए लेकिन उनलाई लाज न आए निर्लज्ज हो गए लाज न है विद्यातुराणाम न सुखम न निंद्रा क्षुधातुराणाम न रुचिर न पक्वम कामातुराणाम न भयम न लज्जा विद्या की लेखा जो आतुर मान्छे हुन्छ बा मैं विद्या कस्या सिकूं उ सुकु हुन उ निन हुन भोकले जो राखेको जो आतुर भएको मान्छे हुन्छ नि उ सुकेको छ कि रोटो काच्चो छ तोलाई नदेख्यो बिन साग छ कि नाइथे तोलाई नदेख्यो खाइहाल्छ जस्तो भयो और कामातुराणाम जो विषय भोग विषय भावना कुकर्म की लेखा आतुर भएको व्यक्तिको लागि न भय हुने न डर हुने न लाज हुने न शर्म यो निशर्मी यो बेला यो कलिजुगको बेलै त्यस्तो अब त्यो आयो ऋषिले भन्यो कि ये जस्ता यस्तालाई दण्ड नदिएपछि चेतनेवाला नयाँ जाओ मूर्खौ जय सम्पत्ति पाए रे तमलाई तुमले मान्छौको जुनी बर्बाद गरिदिया मान्छे हो भन्नु नै एक तुम के लेखा घृणा की कुरडी हो गए घिन लाग्दी कुरडी हो गए जा तुम जड़ हो जा रूख बनिया जा शराब अब डर रहे अब हाथ जोड्नु पर्छ ल जा जा मलाई तुम के रिसले ना हेर तुम्हारा कर्म दि हुनु यता शराब दिने तर तुम अन्तमा भगवानका हातबाट उद्धार तसो हुने हुनाले भगवान कृष्णले तम दुई रुखनको यमलार्जुनको उद्धार गर्यो तब ठेकेले भगवान की प्रार्थना गर्यो ऋषि नारायणले हामीलाई श्राप दिएको नै रहेछ हजुरको दर्शन गराएर हाम्रो उपकार गर्यो त्यो प्रार्थना गर्दा हे भगवान वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नाम स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम हे प्रभु मेरी यो जे मुख आए ते बोले वाणी यो बंद हो जाओ गुणानुकथने वाणी गुणानुकथने परमात्मा का इष्ट का देवता का पितर का भला वचन का गुणानुकथन करने वाली हो जाओ भगवान का गुणगान गाने वाली वाणी बनाओ अभी तो भी बोलने वाली जन बनाओ श्रवणौ कथायाम इन कान जो काम वासना बढ़ाने तथा गीत सुनने वाले काम जन लगाउने काम श्रवणौ कथायाम मेरा कान भगवान की कथा सुनने में लगी जाओ हस्तौ च कर्म सुमन इन हाथनले उल्टा सीधा काम नहोस् प्रभु तुम्हारी सेवा हो जाओ तुम्हारी पूजा आराधना सेवा में लग जाओ ना मनस्तव पादयोर्न यो मन कसैको उल्टा सीधा गलत काम सोचने वालों न हो तुम्हारा चरणन में यो मन लग जाओ यो प्रार्थना गरी भगवान ने भने लो तुम्हारा काम भइजा अब त्यो गरम रुख पड़ेको आवाज सुनि दौड़िया चारैतिरबाट कृष्ण खोज्छन् खाएन कहाँ गयो कृष्ण भगवान कृष्ण तन अर्जुन का रुख का साउला आनंद का टाइम है ये का आए थोड़े जी लाइसन कृष्ण के हो रहे है भगवान का सारा अंग प्रत्यंग में के भयो ठीक है आज यशोदा आमालाई सबले फटकार लगाए
मैले भने के जानु ईशा उत्पात हने हने ईश्वर सते हने भने मलाई थाहा नहीं हे भगवान मैले क्या गरे हूँ ईश्वर पछतामा पर्दैन भगवान की आप बिस्तारे भगवान ठुला भए अब तधी माखन लीला चलन छ भगवान ब्रज की गोपी जो छन् ब्रज भन्नाले मथुरा यम गोकुल वृन्दावन बरसाना गोवर्धन यो पूरा क्षेत्रलाई ब्रजमण्डल भन्छ ब्रज की जो गोपी छन् उन रोज के बहाना बनाएर बाल कृष्ण को दर्शन गर्दा लेखा हुन्छ हमारा हिसाबमा त के हुन्छ यहाँका अहिलेका कि भगवान कृष्ण ले ब्रज की गोपी पर नारीलाई बोलाउँथे उनसित बिहार गरन्थे यस्ता गलत उन त नाना बालक छन् उन क्या हुन्छ यहीका अध्ययन गरौँ नि यसको भित्र जाउँ यसको रहस्य बुझौँ यदि हामी कुनै कुरा पढ्छौँ भनेपछि जो निष्कर्ष निकालेर समाजलाई गलत सन्देश दिने हो भनेपछि त्यो अर्थ नै होइन त्यो अनर्थ हो पढिसकेपछि उबाट निको सन्देश समाजलाई जाओ वो अर्थ हो वो पढेको ती ब्रज की गोपी जो थिइन् महिला जो थिइन् उन महिला नै वहाँ ब्रज की गोपी छन् श्रुति रूपा गोपी वेद का मंत्र उनले भने प्रभु हम तुम्हारी महिमा गौना गौना थक गया नहीं तुम्हारो दर्शन पाया नहीं तुम्हारी लीलासित हमले के हेर्न पायो हम के गर्दा ल तुम द्वापर में आया तुम गोपी होला मैसित मेरो दर्शन मै तुमसित लीला गर श्रुति रूपा वेद का मंत्र रूप गोपी थिए दोस्रो ऋषि रूपा गोपी थिए ऋषि मुनिहरू जेठ का महीना पंचाग्नि 5 तिर आगो बालीबारी बीचमा तपस्या गर्नुपर्छ बरसात का बेलामा खुला चौरमा बसेर तपस्या गर्नुपर्छ हिउँमा हिउँका शिलामा बसेर तपस्या गर्नुपर्छ भगवानले भने के चाहन्छ म कि हजुरसित लीला विहार गर्न चाहन्छु ल द्वापरमा आया तम गोपी बन्या ऋषि रूपा गोपी छन् भगवानका भक्त रूप गोपी छन् जन्म जन्मान्तरबाट परमात्मालाई पाउला भनेभरि अहिलेसम्म कि प्रतीक्षामा छन् तब उन भगवान को दर्शन गरेर उनलाई धोना है तब रोज रोज ननाइ छनपट्टि म हेर्दै लेखा हुन्छ ब्रज की गोपी का या भगवान कृष्ण ठुला है के बहानाले हमारे घर आउन है भगवान हमारे घर आउन है यो भाव थियो अब भगवान भक्त का घर त जान्छ कति वर्षसम्म उनले तपस्या गर्यो कति दुःख पायो बडा मुस्किलले द्वापरमा आएर दर्शन मिले भगवान उनलाई घर माखन खाना माखन भन्यो नौनी नौनी खाए खाना अब भगवान एक गोपी का घर में गया गोपी का घर में गया गोपी ने भन्यो अब भगवान जाएगा जो भगवान को भक्त छ भगवान घर में आए जाऊं तो फिर कति आनंद हो वो भक्तलाई थाहा भगवान खुशी भएन सब गोपी बस्छन् अब भगवानलाई हेरिरहेका भगवान को तो इति त्रैलोक्य मोहनीम रूपम कति सुंदर स्वरूप हो भगवान कृष्ण को अब भन्यो क्या ये कन्हैया कहना से कि मलाई नोनी निकी बनाए राखन चाहिँ तो निको लागन छ त्यारे घरे नोनी देली मलाई ठीक छ न तर एक बात छ त ठीक से तैँलाई नौनी मिलाइले र तै इसी घर नाच डेली नौनी हाँ दिउँलो भगवान कृष्ण कति डेली यो पश्चिमा जति आयो त्यो पुरा तैँलाई दिँदैनौँ नाच भयो शेषु महेश गणेश दिरेश हु जाहि न निरंतर ध्यावै जाहि अनंत अछेद अभेद सुभेद बतावे नारद से सुख व्यास रटै थकी हारे तहु पुनि पार न पावे ताही अहिर की छोहरिया छसिया भरी छाछ पे नाच नचावे जयलाई शेष नाय जन्ना चाहिए की महिमा महेश नाय जन्ना चाहिए की महिमा दिनेश नाय जन्ना चाहिए की महिमा गणेश नाय जन्ना महिमा
जयलाई वेदले अनन्त छ, अछेद छ, अभेद छ, वी परमात्माको पारै नाइ थिएन जय थाई वेद भनन्छ। सब ऋषि मुनि लोग जय की महिमा गौना तर पार नाय पाउना, वो परमात्मा आज ब्रज की गोपीन का भन्न में छचिया भरी छाछ पर नाच नचाए। कन्हैया एक छचिया भर के छाछ दूंगी नाचेगा, हाँ नाचूंगा, वो ठुमका लगाने शुरू गया। भक्ति के वर्ष में भगवान भक्तों ने मोही नाना भांति नचायो, नचायो मोही नाना भांति नचायो। मैं हूँ नंद को गोपाल गिरिधर नंदलाल, मैं हूँ कंस हूँ को काल। या वृषभानु दुलारी ने चरणन को दास बनायो, भक्तों ने मोही नाना भांति नचायो। भक्तों ने भगवानलाई नचाइसकेका छन्, नाचिरहेका छन्। यसरी आउने गर्दा आप भगवान साह्रै ठुला भए। भगवान माखन की चोरी करता है। माखन की चोरी, माखन के हो? माखन भनेको सार हो, तत्व हो। माखन चोरी गद्दान भनेको भगवान सारग्राही जनार्दन। ये छोटा मोटा कुरालाई ग्रहण गर्दैन भगवान, तत्वलाई ग्रहण गर्ने छन्। सारग्राही जनार्दन मुख्य कुरा ग्रहण गर्छन्। एक गोपी का घरमा गया, उनले सारा सका जति बाल सका थे इतना इतना बाल बच्चा ना 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 इसा भने जानो म तमलाई धो भरि भरि दूध दही धिनाले जति खाला पति खुवाउनु हिजन छ मेरो सँग हुन्छ जन खुवाले खुवाउनु ल बेटा पुगेर भन्यो। तनले तो मंडली बनाए पूरी। आप गया एक गोपी का घर में। भगवान कृष्ण भीतर गए, पहले गोपी सिरे देखो कोई नहीं थे, कोई नहीं थे भीतर। तर उहिले जो माटा का भाँडा में माखन दूध दही जो राखिरहेको छ वो अलि हल्कामा राखिरहेको छ। उसले भने यो बहुत सयानी हो गए, हाथै नपुज्जे ठौर राखिरहेको। यहाँ एक सखालाई एक अपना संग का साथीलाई बोलाए, एक दीवार का सहारा खड़ा हो। वो खड़ा भयो, तयका कानमा चढे, अल्ले नहीं पुजे, कमर बठे मुरली निकाय ठोके त बठे सब तन धरा लाए बेरी खायो तन ग्वाल वाल ने तन खाम जाऊं ज्याऊ गोपी गौज बेरी तन संग का ग्वाल वाल तब भाज गया। पकड़े गए कृष्ण भगवान, भगवान कृष्ण पकड़े गए। आवाज दी गोपीले आसे आसे ये चोर आ गया। अब उनको चोर कहता चोर धेक्काले खात बोली कई जन्म बिता लीला भाई। सारा गोपी आवन भगवान कृष्णलाई पकड़े पकड़ भने आप तेल पकड़ है जाए आप तैला बाद में लाई जाते। उस दिन हमले भन्या ये की जता है तेरो बालक जो छ अब हमले तो गाय बच्चा पल्लाई बेकार हो गया। ये ले सारा बर्बाद गरिहाल्यो। खानु त जे तेरो घोप्टे दिन्छ, बानरन दिन्छ, सब बर्बाद गरिदिन्छ। नहीं नहीं तुम खाली भन्ने हो तसो नाइ गद्दु हो मेरो बच्चा। म उस दिन पत्याउलो जय दिन तुम वो तुम्हारा घर दूध दही माखन नौनी चोरम छ मुंजे चोद्दु पैरे को रंगे हाथ पकड़ बेरी ल्याला तुम्हें विश्वास कर तो इज्जत तो सही है तेरी। अब एक हाथ बात ढिलाई जमा फिर पत्या हुन्छ हुन्छ अब म ये बात दो अब तत्ते त हाथ जोरले सामु पर्छ फेरि भगवान ने तू ईसा कैसा मन रहा हाथ मैं तो नान बच्चा हूँ देखते ग्वालिन मत पकड़ मेरी भैया मेरी दुख नरम कलैया। अरे ग्वालिन तिल नंदिना बनाए पहले आ रहा इसे जबड़म सम्मान है गेदाना मैं तीन कलाइन में हाथ तीन ना दे निकल सम बात को तो बड़ा सिपालू से करने जाते तर काम कैसे करने जाने पक। आज मैं तेरी इजा लाए पूरा प्रमाण सहित बताओ ना ये तेरे चलो चोरी को दो पकड़ कर लियो दब बात पे
अब त्यो बादन से इसा हात गरेर यमन रस्सीको फन्का लाउँछ हात त घुसाउना रहे उनका बेडियो मात्रै रहिदियो या कई हाथ में। भगवान बोले सखी तेरी जाल तो बादन सिकाइयो रहेछ पहिले सिकिहाल कोही बादली ठीक छ कन्हैया म सिक्को लेकिन फिर खोइदेला हाँ हाँ ठीक से कोई सिका लो सकी हाथ यूं कर ऐसा हाथ करे अब एक फनका लगायो पटक गांठू बांधे सखी एक गांठू तो होगी पूरी हाँ कन्हैया होगी आज दूसरे आप फनका लगायो दूसरे गांठू बांधे दुई गांठ हो गए हाँ आप मैं जाने ले कन्हैया कसिया बात दो आप फोन पर फोइदे नहीं कन भने सखी मेरी जाल त मलाई त बाध्य सिकाइ हो फोन धेरै पनि मलाई नै जान्नु पाए तय कति बाध्य कि छाडे भगवान कृष्ण निकल गए अब त्यो सारा बजे कि सारा गोविंदलाई बताए ईसा ईसा हाल गरेको कन्हैया नान बालक ने ईतन बालक अब हमें तो एकला को बसो ना अब हम सबै लग गए गेम तब पकड़ना ताकि इजला प्रिय होना शब्द बना के भगवान कृष्ण एक गोपी का घर में गया गया तो भगवान कृष्ण जसरी भीतर गए थे जन जाए तो दो लगे कि गोपी तो सब आए ये गेट में बंद हो गया अब भगवान एक कला रह गया ग्वाल वाल भाग गए नहीं भीतर आप तक दिल में है एक सोचे कस तुम कोयल तो ये मेरे भीतर हो खोजे पश्चात जवाब तो दिन पड़े क्यों बोले नंद सोता सखी मैं नंद जी को लाला हूँ हे तो एक नारी को होना है कि मात्र भवने मेरे घर की पैरे सके एक नारी को होना अपना माल था बोल नहीं तो सुना है ना गुप्तो स्मिमा तुर भया सखी जान थे एक दिन मिला मेरी जाली बात थी मैं तो सुना हूँ मैले कि यो गोपी जो छ सखी बड़ी दयालु छ दया गरिन् छे तो मेरी जाली हकारे बदले त्यो बचाली भनेर गुप्तोस्मी मातुर भयात मेरी जाय डरले तेरे घर लुक्यो हूँ मैं नहीं ते डरले लुक्यो ना है किम तुम गोर समात्म साधि कुरुषे काते मेरा यो दही दूध माखन को हिसाब किताब गद्दा आयो तो नहीं है नहीं तकलिया ना है अन क्या आयो है पूर्व महाराजारी का रक्षक सखी तोला मालूम ना थे यार अत्याली ने ब्रजवासिन दे बिल्ला पाल्न शुरू कर रहा पता नहीं कोई को बर्बाद कर दूं महाराजारी का रक्षक कोई बिल्लू तेरो घी दूध दही जन खाओ भने पर तोय बिल्लू धपुनाई ले खा बसी हूं मैं रक्षक हूं मैं तेरो दही दूध को तदथि कथम तेरा मुख में ये ढिलानी बाहर में लगी रहेछ यो कसिया लाग्यो यो तो हेर सकी मथनंता करताडिता जब मेरी जब मथन करते पछि वो मैं है उछिट्यो हेरे में मुख भरी भेगो एक लुकाए रखेको तू मुख को दही माखन तय का खान में हाले तू आँखा मल्लमा पनि निकले एक ढनाए भगवान कृष्ण की ये दही माखन लीला चले अब एक दिन तो सोध्यो कि अब इस काम नहीं है अब यशोदालाई शिकायत गरौँ सारा गोपीहरू गए माता यशोदालाई शिकायत गर्दै बस्यो माखन चोरी हाँडी फोरी सारै सतायो हे यशोदा कृष्णलाई किन मतायो माखन चोरी हाँडी फोरी सारै सतायो हे यशोदा कृष्णलाई किन मतायो हे यशोदा कृष्णलाई किन मतायो नौनी चोरी हाँडी फोरी गाईली हिड्ने नौनी चोरी हाँडी फोरी गाईली हिड्ने मोटा छोटा बच्चा पका सबैसँग मिल्ने मोटा छोटा बुढा पाका सबैसँग मिल्ने
छोड्दैनौ तिमीलाई, भन्छौ तिम्री आमालाई छोड्दैनौ तिमीलाई, भन्छौ तिम्री आमालाई। हे यशोदा कृष्णलाई किन मतायौ, यशोदा कृष्णलाई किन मतायौ, जुन बेला नि गाई बाछा खोलिदिन्छ, जुन बेला नि गाई बाछा खोलिदिन्छ, गाली गर्दा हाँसेर बोलिदिन्छ, गाली गर्दा हाँसेर बोलिदिन्छ, रिसाएर बोले पनि लीलाले हँसाउने, रिसाएर बोल्दा पनि लीलाले हँसाउने, सारा शरीर फुलैले सजाउने कृष्ण लजाउने, सारा शरीर फुलैले सजाउने कृष्ण लजाउने, छोड्दैनौ तिमीलाई भन्दछौ तिम्री आमालाई, छोड्दैनौ तिमीलाई भन्छौ तिमीलाई, हेरन कृष्णले ठेकी फुटायो, हेरन कृष्णले ठेकी फुटायो, गाई दुने बेला नभई बाछा फुकायो, गाई दुने बेला नभई बाछी फुकायो, साथी सङ्गी अघाएर आफू पनि खाने, साथी सङ्गी अगाएर आफू पनि खाने, यमुनाको किनारामा नाच्न गाउन जाने, यमुनाको किनारामा नाच्न गाउन जाने, माखन चोरी हाँडी फोडी साह्रै सतायो, माखन चोरी हाँडी फोडी साह्रै सतायो, हे यशोदा कृष्णलाई किन मतायो, हे यशोदा कृष्णलाई किन मतायो, आमा यशोदालाई सब सिकाएको उनले भन्यो कि तम कृष्णलाई पकड़ कर ले आ, मैं फिर जो दंड सजाए दिनहरू मैं दिए। आप तमले कृष्णलाई पकड़ के प्लान गर्यो, सब मिला, भगवान कृष्णलाई पकड्यो। अब पकड़ गई एक सखीलाई भने कि लौ आप लैजाइए एकजनालाई बताए भाइरे हे ददी ददी मेरी भने ये यशोदा हेर पे पतन थी नारी ये हेर आज तो गए मात नंदरानी का महल में गए यशोदा का भाइरे बैठे आवाज लगाए ओ यशोदा मैया हेर त तेरो बालक पे कभी पतन थी ना विश्वास ना करन थी मेरो त निकोई छ भन्थी ये आज हेर त यो कति चोरी गद्दो। माता यशोदा भित्रबाट बाहिर आइन् बारदलीमा उहाँबाट हेरन छन् गोपी छ गोपी सँगमा यो कोही अर्को पुरुष। आमा यशोदा बोलिन् गोपी तेरो दिमाग खराब हो गयो हेरे त कसलाई हामीले त तैँले हेरफेर हेरिन्छ त भगवान्ले उसैकै श्रीमानको रूप लिइरहेको छ तत्ति शर्मानी तत्ति छाडी घर पनि भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम। अब ये खबर बार बार यशोदालाई निकाल्न लाग्दो गाउँमा निका सब शिकायत गर्नुपर्छ कि लालाले दही चोरन्छ माखन चोरन्छ यिन कुरा निकाल्न लाग्यो। एक दिन भन्यो कन्हैया चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तोई चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तोई जन करायचंय समझ जा। एक लख गौए नंद बाबा की नित नयो माखन होए तेरे माखन की कहा कमी है नाम धरे तू मोए चोरी माखन की दे छोड़
कन्हैया मैं समझाऊं तो कन्हैया चोरी कन करे सबै शिकायत गरे कति खाले ती एक लाख गौवे नंद बाबा की 1 लाख गाय छ एकै गाय जति चाहियो उति कोई न खाई सके जति दूध दिने भएर वृंदावन की गाय जब हम शुरू में वृंदावन गए थे पकाए लेखा तो चराउन लाएर भए एक बुढा दूध माग्यो मलाई बस्न आउँछौ भन्यो भने हमारसँग एक गाउँ आउँछ कोही भने तिमी बस लैजाऊ बस लिएको थिएँ हम उतनी छना 10 मिनटमा अर्को आयो उनलाई भन्यो बस लैजा भन्यो जति मान्छे आयो उति मान्छेलाई बसाइदिदिन तसा गाय होइन एक लख गौवे नंद बाबा की नित नई माखन हो तेरे माखन की कहा कमी है नाम धरे तू की कम पड़े क्या के लिए खाते चोरी करने वेला खाना है बसाने से हो सगाई नित उठी चर्चा हो बड़े घरन की राधा बेटी नहीं बरेगी तो ये कन्हैया मैं समझाऊं तो बोला था सब वर्षा ने बैठी सगाए नहीं आप क्या है नहीं और वहाँ सुने कि ब्याउलू चोर से बने पर को